कि आप कहो कि भैया आपको क्या पता सम्यक दृष्टि हो सकता है, हो तो सकता है, नियम से नहीं हो सकता वो बालक तो। क्यों? क्योंकि पंचम काल में जन्मा जीव नियम से मिथ्या दृष्टि होता, यहां मिथ्या दृष्टि ही पैदा होते हैं, सम्यक दृष्टि इस काल में पैदा नहीं होते। तो भैया पैदा होने के बाद हो गया, आपको क्या पता? तो भैया मनुष्यों में 8 वर्ष का होने के बाद ही सम्यक दर्शन की योग्यता आती है, समझ गए? इसीलिए उस बालक को ये जो मिथ्यात्व है, भैया जरा सा और कम करें इसको, उस बालक को ये जो मिथ्यात्व है कि मैं ये शरीर हूं, मैं ये बालक हूं, वो आत्मा को नहीं जानता, ये मिथ्यात्व, और इस सहित जो राग परिणाम हो रहा है वो उससे आकुलित हो रहा है, उससे परेशान हो रहा है। इसीलिए यहां भी दुख का कारण क्या हुआ? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र। तो ऐसे एक जगह लगाया, ऐसा आप हर जगह लगाकर देखना कि जहां जहां आपको कोई भी दुख लगे वहां सर्वत्र दुख के कारण आपको ये ही मिलेंगे। चलिए, तो ये अपनी पहली लाइन की बात हो गई थी, और दूसरी लाइन में तो ये कहा कि इनको छोड़िए, सुन तिन संक्षेप कहूं बखान, कि मैं संक्षेप में इनका व्याख्यान करता हूं। तो आइए अब जो दूसरा छंद है हम उस पर बात शुरू करते हैं। हाँ, दूसरे छंद पर आ जाए। अभी दूसरे छंद को शुरू करें उससे पहले मैं आपको एक पूरा हेलो 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 ठीक है, हेलो, जब आवाज खींच रही है इस वजह से। हेलो हेलो, हाँ हेलो 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 ठीक है। तो पहले मैं आपको एक पूरा प्रारूप बता दूं कि ये दूसरी ढाल में मिथ्यात्व का वर्णन कैसे किया है। ठीक, मिथ्यात्व की, चलो मिथ्या दर्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहां जब हम मिथ्यात्व की बात करेंगे, मिथ्यात्व की, तो मिथ्यात्व का अर्थ क्या होता है? हाँ, चलो यहां कह रहे हैं मिथ्यात्व मतलब उल्टी मान्यता। क्या ये सही है? थोड़ा और दिमाग लगाओ, थोड़ा और सोचो। मैं हिंट देता हूं, मैं मिथ्या दर्शन की परिभाषा नहीं पूछ रहा, मैं मिथ्यात्व की परिभाषा पूछ रहा हूं। आप जो बता रहे हैं उल्टी मान्यता, तो मान्यता का संबंध तो दर्शन से है। तो मैं पूछ रहा हूं, क्योंकि देखिए वैसे मुख्य रूप से मिथ्यात्व का अर्थ मिथ्या दर्शन ही होता है, सम्यक्त्व का अर्थ सम्यक दर्शन ही होता है, ये बात सही है। पर मिथ्या दर्शन, ज्ञान, चारित्र, इन तीनों को भी मिथ्यात्व कहते हैं, और सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, इन तीनों को भी सम्यक्त्व कहते हैं। अब मैं आपसे मिथ्या दर्शन, ज्ञान, चारित्र, यहां मिथ्यात्व, तो ये मिथ्यात्व की क्या परिभाषा है? हाँ,
हाँ, नहीं, विपरीत मानना चारित्र में नहीं आएगा। विपरीत मानना तो दर्शन ही है। मानना मान्यता है ना, मान्यता मतलब श्रद्धा। तो अभी यहां से किसने बोला था? आचरण कर। देखिए, इसे संक्षेप में कह सकते हैं, जो वस्तु स्वरूप से विपरीत है वह मिथ्यात्व है। क्या बोला? जो वस्तु स्वरूप से विपरीत है, उल्टा है, वो क्या है? मिथ्यात्व। अब वस्तु स्वरूप से विपरीत श्रद्धान, वो क्या हुआ? मिथ्या दर्शन। वस्तु स्वरूप से विपरीत ज्ञान और वस्तु स्वरूप से विपरीत आचरण, मिथ्या चारित्र। समझ में आया सबको? ठीक है, आप लोग की बात सही थी, बस वो मिथ्या दर्शन पर लगेगा, इतनी सी बात है। ठीक। मिथ्या शब्द का अर्थ होता है उल्टा, झूठा। मिथ्या माने झूठा। आज उत्तम सत्य धर्म का दिवस है ना, तो सत्य से उल्टा क्या होता है? झूठ। और झूठ का ही पर्यायवाची है मिथ्या। जिस श्रद्धान में विपरीतता हो वह श्रद्धान मिथ्या है। जिस ज्ञान में विपरीतता हो वह ज्ञान मिथ्या है। और जिस आचरण में विपरीतता हो वह आचरण मिथ्या है। ठीक है, इसीलिए वस्तु स्वरूप से विपरीत श्रद्धान मिथ्या दर्शन, विपरीत ज्ञान मिथ्या ज्ञान और विपरीत आचरण मिथ्या चारित्र। इतना सबको समझ में आ गया? आ गया? बड़ी। अभी यहां मिथ्यात्व का दो तरह से वर्णन है, दो प्रकार के मिथ्यात्व का वर्णन है। अभी मैं सिर्फ बात ले रहा हूं मिथ्या दर्शन की। किसकी? तो वो जो हम सब मान्यता वाली बात कह रहे थे वो सब आ जाएगी। वस्तु स्वरूप की विपरीत श्रद्धान, विपरीत मान्यता, ठीक है, विपरीत निर्णय, ये सब मिथ्या दर्शन है। अब ये मिथ्यात्व कितने प्रकार का है? कितने तरह का है? दो तरह। आप लोग बोलने में संकोच ना करें, यहां कोई -3 नहीं हो रहे आपके, ठीक है, उसमें समय है अभी। यहां तो अपना ज्ञान निर्मल होगा हम बोलेंगे तो। मिथ्यात्व के कितने भेद हैं? दो। कौन कौन से? गृहीत मिथ्यात्व और अगृहीत मिथ्यात्व। अभी इन दोनों को हम समझते हैं, फिर हम सेकंड वाले छंद पर आएंगे। ठीक, देखिए इसमें यहां दिया है भैया 8वां छंद निकाले, 8वें नंबर का छंद। आप लोग को छेड़ाना याद है वैसे? अच्छा, विषयानुसार याद है क्या? देखो, असली जो हमारी प्रतियोगिता चल रही है ना, वो भी ये है कि हम अर्थ समझकर पढ़ें। ऐसी हर चीज हमें विषय के हिसाब से समझ में आनी चाहिए। देखिए 8वां छंद, 8वें छंद की नीचे वाली लाइन एक बार सभी पढ़िए। यो मिथ्या। देखिए यहां मिथ्यात्व के दो भेद बताए। कौन कौन से? यहां कहां लिखा अगृहीत? गृहीत तो लिखा है, अगृहीत कहां लिखा है? निसर्ग। तो निसर्ग का मतलब, अच्छा, निसर्ग शब्द और कहीं भी आता है क्या? किसमें? सम्यक दर्शन में। सम्यक दर्शन के दो भेद कौन से? निसर्गज और अधिगमज। तो निसर्ग का क्या मतलब है? अच्छा, निसर्गज सम्यक दर्शन क्या होता है?
जो सम्यक दर्शन बिना उपदेश के स्वयं हो जाता है उसे कहते हैं निसर्ग, और जो उपदेश से होता है वो अधिगमज। अब सुनना, जैसे सम्यक दर्शन दो तरह का, एक निसर्गज और एक, उसी का ऑपोजिट निसर्गज सम्यक दर्शन का ऑपोजिट निसर्ग मिथ्यात्व, जिसे कह सकते हैं अग्रहीत मिथ्यात्व, और अधिगमज सम्यक दर्शन का ऑपोजिट गृहीत मिथ्यात्व। ये शब्द समझ में आए? यहां जो कहा यो मिथ्यात्वादि निसर्ग जी, निसर्ग का अर्थ होता है कि जो बिना किसी के उपदेश के हो, वो निसर्ग या अग्रहीत, और जो मिथ्यात्व उपदेश से हो वो अधिगमज कहो या फिर गृहीत कहो। आप लोग कंफ्यूज तो नहीं हो रहे निसर्गज अधिगमज गृहीत अग्रहीत में? वापस बता देता हूं। निसर्गज, देखो, एक मिथ्या दर्शन है जो बिना उपदेश के, बिना सिखाए अनादि से ही सब जीवों को है, उसे क्या कहते हैं? निसर्गज या फिर अग्रहीत। और दूसरा है जो उपदेश से होता है, उसे क्या कहते हैं? अधिगमज या गृहीत। अब हम निसर्गज और अधिगमज शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। समझने के लिए मैंने बता दिया। अभी हम किन शब्दों का प्रयोग करेंगे? गृहीत और अग्रहीत। तो गृहीत मिथ्या दर्शन और अग्रहीत मिथ्या दर्शन। जो मिथ्या दर्शन कोई नया उपदेश से सीखते हैं उसे क्या कहते हैं? गृहीत मिथ्या दर्शन। और जो बिना सिखाए अनादि से चला आ रहे वो अग्रहीत मिथ्या दर्शन। इतना सबको समझ में आया? कोई ऐसा जिसको ना आया हो? ठीक। अब सबसे पहले ये बताइए, मिथ्या दर्शन की क्या परिभाषा है? मिथ्या दर्शन किसे कहते हैं? एक हाथ उठाकर बताइए। अब लोग डरो नहीं है। वो प्रतियोगिता से सब डरने लगते हैं उत्तर देने में। हाँ आगम भैया बताइए। आप आगम नाम है? अच्छा, आगम आप हो? ठीक है ठीक है। आपका नाम क्या है? हाँ रजत। हाँ भैया बताइए। वस्तु का जो स्वरूप नहीं है वैसा श्रद्धान करना, ये क्या है? मिथ्या दर्शन। अब मैं ये नहीं पूछूंगा सही है क्या, वो सही बोला है उन्होंने। ठीक। वस्तु के स्वरूप से विपरीत श्रद्धान करना क्या है? मिथ्या दर्शन। इसे एक शब्द में क्या कह सकते हैं? ये तो दो शब्द हो गए। वैसे विपरीत श्रद्धान भी ठीक है, पर विपरीत श्रद्धान में पूरी बात नहीं आ रही। किससे विपरीत? तो आपको एक शब्द ऐड करना पड़ेगा, वस्तु स्वरूप से विपरीत। तो 3-4 शब्द हो गए ना। तो एक या दो शब्द में आपको बताना है, इसको हम क्या कह सकते हैं? अतत्व श्रद्धान। समझ में आया? क्योंकि तत्व मतलब वस्तु का स्वरूप, स्वभाव, और अतत्व मतलब जैसा वस्तु का स्वरूप नहीं है वो, या वस्तु स्वरूप से विपरीत, उसे कहते हैं अतत्व। और श्रद्धान मतलब मानना, निर्णय करना। तो इसका क्या अर्थ हो गया? जैसा वस्तु स्वरूप नहीं है, माने वस्तु स्वरूप से विपरीत निर्णय करना, विपरीत श्रद्धान करना, ये क्या है? ये क्या है? मिथ्या दर्शन। अब ये प्रश्न सभी से, बोनस क्वेश्चन। ठीक। आप लोग को ये बताना है
गृहीत मिथ्या दर्शन किसे कहते हैं? हाथ उठाइए। हेलो, गृहीत मिथ्या, आपको हाथ उठाना है। प्रश्न है, गृहीत मिथ्या दर्शन किसे कहते हैं? ऐसे नहीं, आपको, हाँ आप बताइए। हाँ हाँ आपसे ही कह रहे हैं। किसी के उपदेश द्वारा। आपको सिलाई करनी आती है? रोटी बनानी आती है? आती है। तो आपने किसी के उपदेश से सीखी है ना, तो ये आपका गृहीत मिथ्या दर्शन हो गया। क्यों, आपने ही तो बोला जो किसी के उपदेश से नया ग्रहण किया हो। आप लोग मेरे जिनवाणी के उपदेश से तत्व सीख रहे हो नहीं, तो उपदेश से नया ग्रहण कर रहे हो ना, तो ये क्या हो गया? गृहीत मिथ्या दर्शन। तो आपने जो परिभाषा बताई उससे तो यही होगा। वापस ध्यान से सोचकर परिभाषा बताइए। गृहीत नहीं, आपको अलाउड नहीं है बोलना। गृहीत मिथ्या दर्शन किसे कहते हैं? इनकी परिभाषा ऑलमोस्ट सही है, बस एक शब्द छूट गया। नहीं, वो नई वाली नया उत्पन्न हो, किसी के उपदेश से ग्रहण किया हो, वो सब सही है, वो सही है, पर एक शब्द छूट रहा है। इसे एक शब्द में क्या कहेंगे? ये कह रहे हैं कि वस्तु स्वरूप के विपरीत श्रद्धान माने अतत्व श्रद्धान उसमें जोड़ना है। पर भैया अतत्व श्रद्धान तो अग्रहित मिथ्यात्व का लक्षण है। हेलो, हाँ, अतत्व श्रद्धान किसका लक्षण है? अतत्व श्रद्धान किसका लक्षण है? अग्रहित मिथ्या दर्शन का। तो हम गृहीत मिथ्या दर्शन में अतत्व श्रद्धान जोड़ सकते हैं, नहीं जोड़ सकते? अभी हाथ खड़ा करके बोलिए, ऐसे नहीं। एक मिनट, आप कुछ कह रहे हैं? कुदेव, हाँ। इन्होंने कहा कुदेव कुगुरु कुधर्म के संबंध में जो विपरीत श्रद्धान होता है वह गृहीत मिथ्यात्व है। आपकी बात सही है, मैं नहीं कहूंगा गलत है, पर अभी सर्वांगीण बात नहीं है। अभी सर्वांगीण नहीं, अभी हम जिस लाइन पर चल रहे हैं उसी पर रहो, इसी में से अपने को उत्तर मिलेगा। वापस इन्होंने कहा कि जो किसी के उपदेश से नया ग्रहण किया है, तो उसमें अब उन्होंने ऐड कर दिया कि वो अतत्व श्रद्धान। तो मैंने उसमें प्रति प्रश्न क्या किया कि अतत्व श्रद्धान तो किसका लक्षण है? अग्रहित मिथ्या दर्शन का। तो फिर हम गृहीत मिथ्या दर्शन पर, अब सीधा प्रश्न ये है, क्या हम गृहीत मिथ्या दर्शन की परिभाषा में अतत्व श्रद्धान लगा सकते हैं? सोचो सोचो, नहीं लगा सकते ना? सुनिए, अतत्व श्रद्धान अग्रहित मिथ्या दर्शन का लक्षण है या मिथ्या दर्शन का लक्षण है? वापस अतत्व श्रद्धान अग्रहित मिथ्या दर्शन का लक्षण है या मिथ्या दर्शन का? मिथ्या दर्शन का। ये पहले ही बता दिया था, तो बिल्कुल पक्का दृढ़। चलो, अब अगर मिथ्या दर्शन का कोई लक्षण है तो वो लक्षण मिथ्या दर्शन के दोनों वेदों में लगेगा या एक वेद में लगेगा? कुछ दिमाग की बत्ती जली। और ये आप लोग की गलती नहीं है, ये सामान्यतया भूल रहती है कि अतत्व श्रद्धान तो अग्रहित मिथ्या दर्शन और गृहीत मिथ्या दर्शन में कुदेव कुगुरु कुधर्म। पर भाई जो मिथ्यात्व का लक्षण है
वो दोनों में लगेगा। मतलब अग्रहीत मिथ्या दर्शन भी अतत्व सिद्धांत का नाम है और गृहीत मिथ्या दर्शन भी अतत्व सिद्धांत का नाम। फिर क्या भेद है? अब वो जो आपकी बात जो आपने कहा था वो अब लगेगी कि जो किसी के उपदेश बिना आप पूरा, अब चलो अब मुझे कोई गृहीत मिथ्या दर्शन की परिभाषा बताओ, आप ही बताओ, पूरा करो। हाँ हाँ, किसी के उपदेश से जो अतत्व सिद्धांत होता है वो क्या है? गृहीत मिथ्या दर्शन। और अग्रहीत मिथ्या दर्शन क्या होगा? किसी के उपदेश बिना जो अतत्व सिद्धांत होता है वो अग्रहीत मिथ्या दर्शन। दोनों में ही कॉमन तो क्या है? अतत्व सिद्धांत कहो या मिथ्या दर्शन कहो, बस एक अतत्व सिद्धांत उपदेश से हो रहा है और दूसरा अतत्व सिद्धांत बिना उपदेश के हो रहा है। इतना सबको समझ में आया? बढ़िया। तो ये एक सामान्य परिभाषा है, सामान्य भेद। ये सम्यक दर्शन में भी आपको इसी तरह लगाना है कि अधिगमत सम्यक दर्शन क्या होता है? जो किसी के उपदेश से तत्वों का श्रद्धान होता है, और निसर्गत सम्यक दर्शन जो बिना उपदेश के तत्वों का श्रद्धान। क्योंकि सम्यक दर्शन माने तत्व श्रद्धान, तो वो तो दोनों भेदों में ही लगेगा। ठीक है, तो गृहीत और अगृहीत मिथ्या दर्शन का डिवीजन अपने को क्लियर हो गया, समझ में आ गया। ठीक है, अब पूरी ढाल में उसका ही स्वरूप है। मैंने 8वें छंद तक अगृहीत मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र बताया और वहां से आगे तक गृहीत मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र बताया। इसमें भी दूसरे छंद से लेकर 7वें छंद की पहली पंक्ति तक, 7वां छंद, हाँ, दूसरे छंद से लेकर 7वें छंद की पहली पंक्ति तक। अच्छा, अभी अपने पास 6 चीजें हो गई। कितनी चीजें? अग्रहीत मिथ्या दर्शन, बोलो आगे। हाँ, ठीक है, अग्रहीत मिथ्या दर्शन, मिथ्याज्ञान, मिथ्याचार, और इधर गृहीत मिथ्या गृहीत। तो कितनी चीजें हो गई? 6। अब ये 6 का आप डिवीजन समझो कि इसका वर्णन कहां से कहां तक। तो दूसरे छंद की पहली पंक्ति से 7वें छंद की पहली पंक्ति तक किसका वर्णन है? अगृहीत मिथ्या दर्शन। सब समझ लेना। दूसरे छंद की पहली पंक्ति से 7वें छंद की पहली पंक्ति, तो कितना? 2, 3, 4, 5, 6, 6.5 छंदों में वर्णन। तो सम्यक ज्ञान का भी कुछ अच्छा खासा वर्णन होगा। तो 7वें छंद की दूसरी पंक्ति में अगृहीत मिथ्या ज्ञान को निपटा दिया, बस एक लाइन में। 7वें छंद की दूसरी पंक्ति में या ही प्रतीति जुत कछुक ज्ञान सो दुखदायक, बस हो गया। और अग्रहीत मिथ्या चारित्र, उसको भी एक पंक्ति में निपटा दिया। इन जुत विषयनी में जो प्रवृत्ति, इन दोनों का मतलब क्या हुआ कि मिथ्या दर्शन सहित जितना कुछ ज्ञान है वो सब क्या है? अगृहीत मिथ्या ज्ञान। और इन जुत माने अगृहीत मिथ्या दर्शन और अगृहीत मिथ्या ज्ञान सहित जितनी विषयों में प्रवृत्ति है ताको जानो मिथ्याचार। गृहीत या अग्रहीत? अग्रहीत। तो अग्रहीत मिथ्या ज्ञान तो सरल है कि अग्रहीत मिथ्या दर्शन सहित जितना ज्ञान वो सब
वो सब अग्रहित मिथ्या ज्ञान। आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अग्रहित मिथ्या दर्शन सहित जितना ज्ञान वो क्या है? अग्रहित मिथ्या दर्शन सहित जितना ज्ञान वो क्या है? अग्रहित मिथ्या ज्ञान। और अग्रहित मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान सहित जितनी विषय प्रवृत्ति है वो क्या है? अग्रहित मिथ्या चारित्र। समझ में आ गया? चल, अब 9वें छंद से शुरू होता है गृहीत मिथ्या दर्शन। क्या शुरू होता है? गृहीत मिथ्या दर्शन। हाँ देखो, 9वें छंद से लेकर 9वें छंद की पहली पंक्ति से और 12वें छंद तक, कितने छंदों में? 4, 9, 10, 11, 12। किसका वर्णन है? गृहीत मिथ्या दर्शन का। ठीक, गृहीत मिथ्या दर्शन के बाद क्या आएगा? गृहीत मिथ्या ज्ञान। तो गृहीत मिथ्या ज्ञान का वर्णन है 13वें छंद में। ठीक, और गृहीत मिथ्या ज्ञान के बाद क्या आएगा? गृहीत मिथ्याचार। उसका वर्णन किसमें है? 14वें छंद में। बस समझ आ गया? तो देखो, मैं एक बार वापस बोलता हूं, हाँ, आप लोग को समझना है। 6 चीजें थी, अग्रहित मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र और गृहीत मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र। तो अग्रहित मिथ्या दर्शन दूसरे छंद से 7वें छंद की पहली पंक्ति। अग्रहित मिथ्या ज्ञान 7वें छंद की दूसरी पंक्ति में, और अग्रहित मिथ्या चारित्र 8वें छंद की पहली पंक्ति। क्लियर सबको? बढ़िया। गृहीत मिथ्या दर्शन 9वें छंद से 12वें छंद तक, 9, 10, 11, 12। गृहीत मिथ्या ज्ञान 13वें में, और गृहीत मिथ्या चारित्र 14। ये याद रहेगा सबको? डायरी कौन कौन लेकर बैठा हुआ है? और बाकियों ने नोट किया? कहां से नोट करेंगे? तो चलो, जिसने नोट नहीं किया उससे कल मैं पूछूंगा। जिसने नोट किया है वो डायरी में से देखकर बता सकता है, ठीक है? उसके लिए छूट। जिसने नोट नहीं किया उसको इतना कॉन्फिडेंस है कि उसको याद है, तभी तो नोट नहीं किया, इसलिए उनसे हम कल पूछेंगे, ठीक है? तो अभी ये मोटा मोटा हुआ कि कैसे कैसे। अभी इसमें बस हम कल जो वर्णन शुरू करेंगे वो अग्रहीत मिथ्या दर्शन का, ठीक? इसमें सामान्यतया भेद गृहीत और अग्रहीत में इतना समझना, जो अनादि से बिना सिखाए सब जीवों को अतत्व श्रद्धान है, वह अग्रहीत मिथ्या दर्शन है। समझ में है? और जो अनादि से तो नहीं है, पर मुख्य रूप से इस मनुष्य भव में जो उपदेश से नया ग्रहण किया गया है, वो भी मुख्य रूप से कुदेव कुगुरु कुधर्म के संबंध में, वह गृहीत मिथ्या दर्शन है। इन दोनों की चर्चा हम कल से शुरू करेंगे। सहजानंदी